हेलो दोस्तों, आज है 15 मार्च 2026 रविवार, हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण। और आइए आज बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम का होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलते रहे। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में बीजेपी परिवर्तन संकल्प रैली की संबोधित करेंगे। और ये जो रैली है बीजेपी की 5000 किलोमीटर परिवर्तन यात्रा समापन का प्रतीक है। साथ ही 18,680 करोड़ विकास परियोजनाओं में शिलान्यास भी होगा। और साथ ही आपको बताएं, किसान भाइयों के लिए 22वीं किस्त की सौगात मिल गई है। पीएम मोदी किसान योजना से जुड़ा अपडेट। पीएम किसान योजना 22वीं किस्त के पैसे किसान भाइयों के बैंक में भेजे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, युद्ध को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध को लेकर ताजा अपडेट है। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने 2 भारतीय गैस टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। तो ऐसे में 2 भारतीय एलपीजी टैंकर जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट से रास्ते में भारत की ओर रवाना होंगे। घरेलू गैस आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। और इसमें पहले ईरानी राजदूत ने कहा है कि भारत हमारा दोस्त है, इसलिए सुरक्षित रास्ता देंगे। तो कुल मिलाकर ईरान ने फिलहाल दोस्ती निभाई है। और इधर एलपीजी के संकट के बीच भारत को यह बड़ी राहत मिली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के 2 जहाज गुजरेंगे। और इधर आप देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत भी मिल गई है। अमेरिका ने 30 दिन की छूट दी है। अमेरिका और इजराइल की ईरान में चल रही जंग की वजह सिर्फ दुनिया भर के कच्चे तेल में कीमतें लगभग $100 के आसपास चली गई है। और इसे काबू करने के लिए ट्रंप प्रशासन दूसरे देशों की भी रूस तेल खरीदने की अस्थायी मंजूरी दे रही है। रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। वहीं ईरान चेतावनी दे चुका है कि कच्चे तेल की कीमतें $200 पार हो चुकी हैं। और इधर आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले मैं 1 घंटे में ईरान चीजें खत्म कर सकता हूँ। ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई है एक बड़ी धमकी है। बड़ा बयान है। ट्रंप ने ईरान पर कहा है कि मैं अगले 1 घंटे में चीजें खत्म कर सकता हूं और फिर भी वे कभी एक राष्ट्र के रूप में नहीं बन पाएंगे, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान का शासन जरूर गिरेगा, लेकिन शायद तुरंत नहीं। और इधर आप देखिए, इजराइल ने भी बयान दिया है, कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल अभियान को इजराइल की उम्मीद से बेहतर बताया है। उन्होंने मुश्तबा खामनाई के लिए कोई जीवन बीमा नहीं होने की चेतावनी दी है और आंतरिक नेताओं के निशाना बनाने की बात कही है। इधर यह भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनाई और उससे जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी देने पर $1 करोड़ तक इनाम देने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत कदम उठाया गया है। ईरान पर हमले में अरबों रुपए फूंक चुके डोनाल्ड ट्रंप पर 6 दिन का जो खर्च आया है। हालांकि ये जो आंकड़ा है अधूरा है, जैसे जैसे जानकारी और सामने आएंगी डिटेल में अपडेट होती रहेगी। लेकिन इसी बीच ताजा अपडेट में यह आ रहा है कि ईरान को दुर्घटना पर लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों रुपए फूंक दिए हैं। पेंटागन के अधिकारियों ने सांसदों को बताया है कि ईरान पर हमला शुरू करने के बाद अमेरिका ने 11.3 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा अनुमानित खर्च कर दिया है। यह खर्च सिर्फ शुरुआती 6 दिनों का है। और इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि ईरान पर हमले और तेज किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन तेहरान की चुपचाप मदद कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले तेज करने की एक बार फिर से चेतावनी दी है। साथ में पुतिन पर तेहरान की चुपचाप मदद करने का संदेश भी जताया है। वैसे आपको बताएं दोस्तों, अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच यह संघर्ष तीसरे हफ्ते से पहुंच गया है। और ऐसे में अगर जो मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया तो ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को चेतावनी बनाने का दावा किया है। और जंग के 14वें दिन अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। 64 लाख के ईरानी ड्रोन अमेरिका के साथ अब अरब का विमान ध्वस्त हो गया है। इराक रजिस्ट्रेशन फ्रंट के उसके 7 अरब के विमान KC-135 को मार गिराने का दावा किया है। और इस विमान हादसे में अमेरिका को 6 सैनिकों की जान जाने की खबर आई है। तो यह जवाबी हमले भी लगातार जारी है और तनाव भी जारी हुआ है। यूएस की तरफ से लगातार अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि लगभग खत्म हो चुकी है ईरान की सैन्य ताकत। अब तक 15,000 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ इन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी इजरायली वायु सेनाओं के ईरान की सैन्य ताकत को नष्ट कर दिया जाए। और अब ईरान के पास कोई भी सक्रिय वायु सेना, नौसेना या मिसाइल निर्माण क्षमता नहीं बची है। और इधर आप देखिए, ईरानी नागरिक के लिए नेपाल की वीजा ऑन
अराइवल सुविधा फिलहाल रोक दी गई है और इधर इंडिगो की फ्यूल सरचार्ज को बढ़ा दिया है। 14 मार्च को टिकट महंगी हो जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला किया है और यह एक नया शुल्क 14 मार्च 2026 की रात 12 बजे से लागू होगा। कंपनी ने ईंधन की कीमतों में तेजी बढ़ोतरी के कारण यह कदम उठाया है। एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो की टिकटें भी महंगी हो जाएंगी। खबरों को और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को देश भर में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड में पेड लीव देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है कि ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बड़ी रूढ़ियों और मजबूत कर सकती है। अगर इस तरह की कानून बनाया तो महिलाओं को कोई काम नहीं देगा और उनका करियर खत्म हो जाएगा। पीरियड में पेड लीव की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी गई है। और इधर अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर जवाबी हमला। खेब पर खुतनवा में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद हो गया है। कई फ्लाइटें भी डाइवर्ट की गई हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस तरह से दावा किया है और कहा है कि अफगानिस्तान वायुसेना ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमले किए हैं और यह कार्रवाई पाकिस्तान सेना के बीती रात किए गए हमलों के जवाब में की गई है। सोने चांदी के भाव में आपको बताएं, 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 104 रुपए गिरकर 1,58,000 बढ़ गया है और 1 किलो चांदी की कीमत 7,813 रुपए घटकर 2,60,000 बढ़ गई है। यानी कि सोने चांदी के दामों में गिरावट आ रही है। और इधर एलपीजी संकट पर संसद के विपक्ष में नारेबाजी भी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मुश्किल समय में साथ खड़े हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस भी संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के 5 दिन शुक्रवार को भी विपक्ष में जमा कर हंगामा किया है। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की। इस बार स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि सदन की मेजों पर चढ़ेगा तो यही एक्शन होगा। लोकसभा में हंगामे के कारण पहले 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित रही थी। इसके बाद दूसरी बार 2 बजे तक फिर कार्रवाई स्थगित हुई और 2 बजे शुरू हुई तो यह कार्रवाई केवल 1 घंटे चली और इसके बाद फिर लोकसभा में 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर सिलेंडर के मुद्दे को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही आप देखिए, सरकार ने एलपीजी पर बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि कोई भी कमी नहीं है। पैनिकी की बुकिंग हो रही है। जहां पर पहले 50 से 55 लाख हर रोज बुकिंग होती थी, उसका आंकड़ा भी अब 75 लाख पर पहुंच चुका है। देश में एलपीजी पैनिकिंग बुकिंग के कारण चिंता का विषय है। सरकार ने कहा है कि एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है। शुक्रवार को ताजा अपडेट में कहा गया है कि देश में सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की भी कोई कमी नहीं है और भी कोई भी पैनिक ना हो। आम दिनों में जहां रोजाना 50 से 55 लाख एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग होती थी, पिछले कुछ दिनों में यह बुकिंग 75 से 76 लाख तक पहुंच गई है, जो पैनिक होने की वजह से हो रहा है। अस्पतालों और हॉस्टलों को भी एलपीजी सप्लाई की प्राथमिकता दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने असम के लोगों को लगातार झूठ बोला है। कांग्रेस की गलत नीतियों ने इस राज्य को नुकसान पहुंचाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने देखा है कि बिहारी देशों के युद्ध की वजह सिर्फ हमारे किसानों पर असर पड़ता है। हमने कृषि को बिहारी संकट से बचाने के लिए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दिया है। पीएम मोदी ने 13 और 14 मार्च को असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। राज्यसभा चुनाव के कांग्रेस के हॉर्स ट्रेडिंग का डर ओसा से 8 विधायक बेंगलुरु भेजे। हरियाणा में लंच पर बुलाया है, फिर हिमाचल प्रदेश भेजा। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई, तापमान में गिरावट भी आई है। स्नोफॉल के साथ बारिश का भी अलर्ट है। राजस्थान में भी आज आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। राजस्थान के कई शहरों में शुक्रवार को ही आसमान में बादल छाए। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर में कहा है कि 14 मार्च को 5 जिलों में बादल छाने के साथ धूल भरी हवाएं भी चलने, बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं 15 मार्च को 18 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केंद्र सरकार मंत्री अमित शाह आज मोगा के गांव किलिच में भारतीय जनता पार्टी की बदलाव रैली में संबोधित करेंगे। पंजाब के मोगा में रैली होगी। साथ ही बड़ी खबरों में आप देखिए, अमेरिका ने H-1B वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थियों का चयन रैंडम लॉटरी के बजाय वेतन के आधार पर होगी और इसके लिए अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ने फॉर्म AI 129 का नया सिस्टम बनाया है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य किया जाएगा। कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों के लिए दाखिल याचिका में नौकरी से जुड़ी जानकारी देनी होगी और नए सिस्टम में आवेदन को 4 वेतन स्तरों में बांटा जाएगा। यानी अब सैलरी के आधार पर चयन होगा। 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने वाला है। अमेरिका में 50 साल बाद पहली बार रिफाइनरी बनेगी। रिलायंस के साथ
पार्टनरशिप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी डील होने वाली है। ट्रंप ने कहा है कि यह 300 अरब डॉलर यानी कि करीब 27 लाख करोड़ की एक ऐतिहासिक डील है। रिलायंस के निवेशक के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। ब्राउनविले में दुनिया की सबसे क्लीन रिफाइनरी बनेगी। एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण 18 साल बाद पद छोड़ने वाले हैं। नए सीईओ की तलाश में कंपनी एआई युग में एडोबी को ग्लोबल लीडर बनाया है। भारतीय मूल के शांतनु नारायण एडोबी की सीईओ पद छोड़ रहे हैं। पिछले 18 साल से यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। टिटरी विवाद पर महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए रैपर बादशाह। जी हां, रैपर बादशाह ने गाने के टिटरी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। रैपर द्वारा माफी मांगने जाने के बाद इस गाने को लेकर विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। महिला आयोग के द्वारा माफी के लिए बुलाए जाने पर भी बादशाह उपस्थित नहीं हुए तो आने वाले वक्त में अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केरल के एनडीए का मास्टर स्ट्रोक पर आप देखिए सभी 140 सीटें पर चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ। केरल विधान चुनाव के लिए एनडीए 140 सीटों पर पूरी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने 20-20 पार्टी और भारतीय जन धर्म सेना समेत सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर विस्तार पर चर्चा हुई है। इस बार मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं होगा। चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर विकास पर लड़ा जाएगा। शनिवार और रविवार को बैठेगी संसद। केंद्र सरकार के विपक्ष को प्रस्ताव भेजा है। सरकार के विपक्ष सामने यह प्रस्ताव रखा है कि शनिवार और रविवार को भी संसद की बैठक में बुलाया जाना चाहिए ताकि विधायी कार्यों को समय पर पूरा कराया जा सके। आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। हर रोज ऐसे काम के ताजा और ब्रेकिंग न्यूज वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा और लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मोबाइल पर हर वीडियो दिखता रहे और ऐसे ही आप ताजा खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट देखते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।